तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो शेयर के बारे में जानते हैं, शेयर क्या होता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप 4 लोग, या आप जितने भी बैठे उसमें से 4 लोग का लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी मस्टैंग, कितने की आती है, 1 करोड़ की आती है। लेट्स सपोज आप 4 लोग मिलके गाड़ी लेते हैं। ठीक है, मस्टैंग, तो मस्टैंग की कीमत जो आप बता रहे हो वो 1 CR की बता रहे हो, है ना। तो आप चारों ने मिलकर कितना लगाया, 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख और 25 लाख। आप सभी ने मिलकर क्या किया, मस्टैंग ले लिया। ठीक है, अब हाँ, तो नाम क्या है, शेर, और एक मोहित और ऋषभ और केवट, केवट नाम है कि सरनेम है, केवट। ठीक है, तो इन चारों ने मिलकर क्या किया, गाड़ी खरीद ली। ठीक है, अब 6 महीने बाद गाड़ी चलाने के बाद शोएब का मन कर रहा है कि भैया मुझे मस्टैंग नहीं चाहिए, मुझे अब इससे अच्छा चाहिए डिफेंडर, वो भी जो डिफेंडर की सबसे बड़ी जो होती है अपनी क्या बोलते हैं उसको अपन, डिफेंडर की सबसे क्वालिटी क्या बोलते हैं, वर्जन क्या बोलते हैं, जो हाई क्या बोलते हैं, हाँ टॉप वर्जन जो भी होती है। ठीक है, तो डिफेंडर की वो 4 करोड़ की आती है। तो अब शोएब चाह रहा है कि मैं उसे बेच दूं। ठीक है, तो क्या शोएब अब उसे बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्यों, क्योंकि सभी ने यहाँ पर क्या किया है, इक्वली इन्वेस्टेड किया हुआ है उस गाड़ी में, सभी का इक्वली इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो उस गाड़ी को बेचने का डिसीजन शोएब अकेला नहीं ले सकता। तो शोएब को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के पास जाना पड़ेगा, और तीनों के पास जाने के बाद उसे पूछना पड़ेगा कि क्या भाई मैं ये गाड़ी बेचने वाला हूं, क्या मैं गाड़ी बेच दूं। ठीक है, तो अगर इन तीनों ने मना कर दिया तो क्या शोएब गाड़ी बेच पाएगा, नहीं। ठीक है, ना शोएब ने क्या किया, मोहित को कन्विंस कर लिया कि भाई मेरे को गाड़ी बेचनी है, क्या करेंगे, 6 महीना चला लिया, अब दूसरी गाड़ी चलाते हैं ना। ठीक है, अब ये दो लोग बोल रहे हैं कि बेचते हैं, और ये दोनों अभी भी बोल रहे हैं नहीं बेचते हैं। तो क्या अभी भी बेच पाएंगे ये दोनों गाड़ी, नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अभी भी क्या है, यहां पर ड्रॉ हो गया, जब तक कि कोई एक आपका गेम चेंजर वाला बंदा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या किया शोएब ने, फिर ऋषभ को भी अपनी तरफ कर लिया। तो ऋषभ को अपनी तरफ कर लिया कि अब 3 लोग बोल रहे हैं बेच देते हैं, और केवट कह रहा है कि नहीं बेचते। ठीक है, अब बताओ, ये 3 लोग बोल रहे हैं बेचना है, और ये लास्ट वाला कह रहा है कि नहीं बेचना है, क्या आप बेच देंगे गाड़ी, बेच देंगे, है ना। क्यों, इसके पास भी शेयर थे, बट इसकी बात क्यों नहीं सुनी गई, क्योंकि इसके पास कम थी। तो इसीलिए शेयर मार्केट में आपको यह बात याद रखनी है हमेशा, ज्यादातर आप उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसके पास प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या हो, ज्यादा हो, कितनी हो, 50% से ज्यादा, 50% से क्या हो, ज्यादा होल्डिंग्स हो। ठीक है, ये एग्जांपल समझाने का यही मतलब था, वरना आपकी ही कंपनी से आपको लात मार के भगा दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसको आपने काफी एग्जांपल देखा होगा, है ना। बहुत सारी जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा कि उसकी कंपनी को ऑनर्स को भगा दिया जाता है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग करते, वोटिंग करके, जिसको कहते हैं वोट आउट वोटिंग, ई वोटिंग, आजकल ई वोटिंग भी चलती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या है, हिस्सेदारी। किसी भी जब हम शेयर को ले रहे हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन गए हो, हिस्सेदार बन गए, स्टेक होल्डर, है ना, हिस्सेदार बन गए। मतलब भले आपने 1 शेयर लिया हो या 1 लाख शेयर लिया हो, आपको उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ठीक है ना, आप वही नियम कानून आपके लिए भी फॉलो होंगे जो 1 लाख वाले के लिए हो रहे हैं, 1 लाख क्वांटिटी जिसके पास है ना, और वही राइट्स आपको भी दिए जाएंगे जो 1 लाख वाले को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कल को अगर कोई कंपनी नया डिसीजन लेने वाली रहेगी तो उस नए डिसीजन से पहले वो आपको एक मेल करेगी, मेल करके आपसे पूछेगी कि दिस हम ये करने जा रहे हैं, क्या आप उसको मतलब ई वोटिंग के थ्रू आप हाँ या ना का जवाब दे सकते हो, है ना, इसको ई वोटिंग कहते हैं हम। ठीक है, तो हर क्वार्टरली में देखना आपको मेल आता है जिस भी कंपनी का आपने शेयर होल्ड कर रखे कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले, वो बताती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, वो आपके राइट्स है, भले आपने फिर 1 शेयर भी क्यों ना लिया, 100 रुपए भी क्यों ना लगाया उस कंपनी में, आपको वो प्रॉपर उसी तरीके से ट्रीट करेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास 1 शेयर है, अब आपने ना बोल दिया उस चीज के लिए, तो भी क्या कंपनी आपकी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी, क्योंकि ज्यादातर किसके पास पड़ा है, हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास। तो वो तो आपसे बस पूछ रहा है भैया करना है कि नहीं करना है, बट करेगा वो भाई जो उसको करना है। ठीक है ना, इसीलिए जब कभी आप फ्यूचर में बिजनेस भी स्टार्ट करो ना, तो याद रहे आपके पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक होना चाहिए, वरना कंपनी तो आपकी,
आप डिसीजन भी लेना चाहते हो बट ले नहीं पाओगे, है ना, कोई और आपका डिसीजन लेते रहेगा, ऐसी कई कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये शेयर का सिंपल शॉर्ट है। शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर ले रहे हो तो आप उसके क्या बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो, आप उसके क्या कर रहे हो, स्टेक होल्डर बन रहे हो, ठीक है। चलो